दोस्तों, फ्री तिब्बत की मांग को लेकर तिब्बती लोगों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए ना, अब उसकी गूंज दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है। हाल ही में भारत की संसद से सीधा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की टेबल पर एक ऐसा सीक्रेट और आधिकारिक लेटर पहुंचता है जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बीजिंग के पूरे थिंक टैंक की नींद उड़ाकर रख दी है। ये जो एक्सक्लूसिव न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ये देख लीजिए साथियों कि प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल से ये लेटर निकला हुआ है। किसके लिए? डॉक्टर एस जयशंकर जी को, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। अब सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस लेटर में बात रखी है, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये किसके लिए है? फ्रॉम द तिब्बत एडवोकेसी एजेंसीज इंडिया। इसको जो सीरियस रिप्रेजेंटेशन है इनका क्या है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। इस लेटर में आपके एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन, जो आपका प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ है, उसके बारे में बात हुई है। और इसकी एक कॉपी साथियों, इसकी एक कॉपी श्री अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको भी पहुंचाई है। ठीक है, यहां आप प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ के साइन भी देख सकते हो। अब इस लेटर का मायने क्या है वो समझना थोड़ा सा जरूरी है साथियों। अब इस अर्जेंट लेटर के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, इस खत का सीधा संदेश क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। संदेश बहुत साफ है। भारत अब तिब्बत के मुद्दे पर खामोश नहीं बैठने वाला। चीन ने तिब्बत का गला घोंटने के लिए जो चाल चली थी, अब भारत उसी चाल को चीन के गले की फांस बनाने की पूरी तैयारी में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जिसने विदेश मंत्रालय को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। लेटर के पहले ही हिस्से में सांसद वर्षा जो गायकवाड़ है, वो क्या लिखती हैं कि उन्हें भारत की सबसे बड़ी तिब्बती संगठनों का जो गठबंधन है, द तिब्बत एडवोकेसी अलायंस इंडिया, ये जो गठबंधन है, यहां से एक बेहद गंभीर शिकायत और रिप्रेजेंटेशन मिला है। साथ ही इस गठबंधन में तिब्बती महिला संघ हो आपका, तिब्बती युवा कांग्रेस और स्टूडेंट फॉर अ फ्री तिब्बत इंडिया जैसे संगठन शामिल हैं। मामला यह है कि मार्च 2026 में चीन ने चालाकी से एक नया कानून पास किया था जिसका नाम था एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ, जिसे लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2026 से। तभी फ्री तिब्बत की मांग जोर पकड़ने लगती, तब से ये कानून आता है, तिब्बत के ऊपर थोप दिया गया। चीन दुनिया के सामने ढोंग रचता है कि यह कानून राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए है, लेकिन इस सरकारी लेटर ने चीन के सफेद झूठ का नकाब उतारकर फेंक दिया है। यह कानून असल में तिब्बती पहचान, बौद्ध संस्कृति और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए मिटाने की एक खौफनाक एसिमिलेशन पॉलिसी है। साथियों, चीन इस कानून की आड़ में 3 नीच हरकतें कर रहा है। सबसे पहली हरकत, तिब्बती बच्चों से उनकी मातृभाषा छीनी जा रही है और स्कूलों में जबरन चीनी या मंदारिन भाषा पढ़ाई जा रही है। दूसरा, तिब्बतियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा और नंगा दखल शुरू हो चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है साथियों, वो है सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों को सीधा चीन की सेना और पुलिस के खुफिया तंत्र के हवाले कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस लेटर में भारत की सुरक्षा और तिब्बत के वजूद को लेकर जो 3 सबसे बड़े पॉइंट्स उठाए गए हैं, वो हर भारतीय का खून खौला देंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जो इसमें इस लेटर में लिखा गया है, वो क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है साथियों। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखाना चाहूं, ये वाला जो पहला पॉइंट है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, भारत की सीमा में घुसकर चीन की धमकी। इस लेटर का सबसे खतरनाक पहलू है कि चीन ने अपने इस नए कानून में ऐसी मक्कार धाराएं जोड़ी हैं जो उससे यह ताकत देती हैं कि वो चीन के बाहर यानी भारत की धरती पर शांति से रह रहे तिब्बती शरणार्थियों और उनके संगठनों को भी अपराधी ठहरा सके। यानी अगर भारत में बैठा कोई तिब्बती अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए आवाज उठाएगा तो चीन उसे अपनी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाला बताकर टारगेट करने की कोशिश करेगा। यह भारत में कानूनी रूप से रह रहे तिब्बती भाई बहनों की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है साथियों। और इन्होंने दूसरा जो पॉइंट है जो ऐड किया गया है, वो है इंपैक्ट ऑन रीजनल एंड बॉर्डर डायनामिक्स। भारत की सीमा पर बड़ा खतरा साथियों। लेटर में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि चीन की यह नीति भारत की उत्तरी सीमाओं, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश,
के पास की संवेदनशीलता को कई गुना बढ़ा रही है। अभी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में आए दिन नई नई खबरें निकल के आ रही हैं, उस पर मैं किसी दिन अलग वीडियो पर बात करूंगा। वैसे ऑलरेडी मैं उस पर बात कर चुका हूं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। जब चीन तिब्बत का जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक ढांचा बदलेगा तो इसका सीधा सीधा रणनीतिक असर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और पूरे रीजन की शांति पर पड़ेगा साथी। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एस्केलेटिंग ह्यूमन डिस्ट्रेस। न्यूयॉर्क में हुआ दर्दनाक आत्मदाह। चीन के इस दमनकारी कानून ने तिब्बती समुदायों को इस कदर तोड़कर रख दिया है कि लोग अपनी जान देने पर मजबूर हैं। इस लेटर में 2 जुलाई 2026 की उस खौफनाक घटना का जिक्र है जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर 38 साल के तिब्बती एक्टिविस्ट लोबगा रंगजेन यानी लोबसांग पाल्डेन ने इस कानून के विरोध में खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया था साथियों। ये चीज यहां साफ साफ क्लियरली इंडिकेट भी की गई है। इंडिया फाइट फॉर तिब्बत। भारत ने उठाई तिब्बत के लिए मांग। क्या है? अब सवाल यह है कि भारत क्या करने वाला है। लेटर के आखिरी हिस्से में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने याद दिलाया कि भारत का इतिहास हमेशा से मानव अधिकारों की रक्षा करने का रहा है। भारत ने परम पावन 14वें दलाई लामा और लाखों तिब्बती शरणार्थियों को अपने कलेजे से लगाया है। इसी आधार पर भारत सरकार से 2 बहुत बड़ी और कड़क मांगे की गई हैं। सबसे पहली जो मांग है साथियों, वो सुनना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहली मांग, एग्जामाइन द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल implications of this legislative on the resident and exile communities within India। मतलब विदेश मंत्रालय तुरंत इस चीनी कानून की कानूनी और सुरक्षात्मक समीक्षा करे ताकि भारत की धरती पर रह रहे तिब्बती शरणार्थियों को चीन की किसी भी चालबाजी से 100% सुरक्षा दी जा सके। और दूसरी जो बात इन्होंने की है, कंसीडर रेजिंग दीज ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल कंटिन्यूटी concerns at appropriate international and bilateral diplomatic forms। भारत अब बैकफुट पर नहीं खेलेगा। मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और तिब्बती संस्कृति को बचाने के लिए भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और चीन के साथ होने वाले हर द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल बैठक में पूरी ताकत से उठाएगा। साफ शब्दों में कहें तो भारत अब चीन को यह बताने के लिए तैयार है कि तिब्बत कोई लावारिस जमीन नहीं है और भारत तिब्बती समुदाय के पीछे ढाल बनकर खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस लेटर के सामने आने के बाद अब आपको इसके पीछे का पूरा जियोपॉलिटिकल गणित समझना होगा। पहला, इसके पीछे का लॉजिक और कहानी क्या है। साथियों, 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया तब दलाई लामा और हजारों तिब्बती भारत आए। चीन ने जमीन पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन 65 सालों के बाद भी वह तिब्बतियों के दिल से दलाई लामा और बौद्ध धर्म को नहीं निकाल पाया। इसलिए चीन का लॉजिक बहुत क्रूर है। जब तक तिब्बती अपनी भाषा बोलेंगे और अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, वे कभी चीन के गुलाम नहीं बनेंगे। इसीलिए चीन सिनिजाइजेशन यानी तिब्बतियों को जबरन चीनी बनाने की इस आखिरी और सबसे खतरनाक मिशन पर उतरा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ का खतरनाक खेल। चीन चाहता है कि दुनिया में कहीं भी बैठा तिब्बती अगर चीन के खिलाफ बोले तो उसे दबोच लिया जाए। अगर भारत इसे नजरअंदाज करता है तो चीन भारत के अंदर अपनी जासूसी और दादागिरी बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन इस लेटर ने वक्त रहते भारत सरकार को अलर्ट कर दिया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्ट और भारत का रुख। भविष्य के दृष्टिकोण से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन का समय जब भी आएगा, चीन अपने इस कानून का इस्तेमाल करके अपना कोई कठपुतली दलाई लामा थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत में बैठा तिब्बती समुदाय और भारत सरकार चीन की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन जो नापाक दावे करता है वो समझना भी बहुत जरूरी है। इसके जो नापाक दावे हैं, ये इनका एक ये था कि उस पर भी भारत का यह कड़ा रुख चीन को उसकी औकात दिलाने के लिए काफी है। यह सरकारी खत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह तिब्बत की आजादी और उनकी पहचान को बचाने की एक नई जंग का आगाज है। लोबसांग पाल्डेन ने न्यूयॉर्क में जलकर जो आग जलाई थी, उसकी आंच अब सीधे चीन के कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। सांसद वर्षा गायकवाड़ का यह लेटर अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के हाथ में है और पूरा देश देख रहा है कि भारत किस तरह चीन की इस नापाक साजिश को बेनकाब करता है। साथियों,
क्या आपको लगता है कि भारत को अब तिब्बत के मुद्दे पर चीन के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? क्या तिब्बत को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में पूरी ताकत से लिखिए। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव गहरी रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि चीन के प्रोपोगेंडा की धज्जियां उड़ जाएं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद साथियों।